अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो जी खैर खैरियत से सुबह हो चुकी थी और सुबह का वेदर ये था कि एकदम काली घटा छाई हुई थी। एकदम मानो लग रहा था कि फिर से दोबारा से शाम हो गई है। तो इस टाइम स्कूल और ऑफिस जाने का टाइम था, तकरीबन 7 साढ़े 7 का टाइम हो रहा था। और जी मैंने अभी ब्रश किया था, चाय पिया था और मैंने देखा कि बहुत अच्छा मौसम हो रहा था, इसलिए मैं अभी छत पे आई थी और थोड़ी सी वीडियो बना रही थी। पर इतना बढ़िया मौसम हो रहा था, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। वैसे कई दिनों के बाद ऐसा मौसम हो रहा था। गर्मी बहुत हो रही थी, उमस भरी गर्मी थी, लेकिन अभी जब बारिश हुई थी तो बहुत बढ़िया बारिश हुई थी। 1 डेढ़ घंटे की बारिश हुई थी और बहुत अच्छी बारिश हुई थी। तो जी देखिए बारिश हो गई है स्टार्ट और काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी। तो भी मैं निकली थी अपने बेटे को बाहर छोड़ने के लिए, स्कूल जा रहा था। वैसे तो स्कूल में छुट्टी हो गई थी क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही थी और सुबह का टाइम था, लेकिन मेरा बेटा स्कूल गया था और स्कूल से फिर वापस आया था। तो कहिए तो कार से गया था तो इतनी भीग भाग के नहीं आया था, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे थे कि जो बेचारे भीग भीग के जा रहे थे। लेकिन स्कूल वालों को ने पहले मैसेज नहीं किया था, बिल्कुल एंड टाइम पे मैसेज किया था, जब बच्चा घर से निकल जाए तब किया था। तो जी बारिश बहुत तेज़ हो रही थी और अभी मैं बस अपने बेटे को स्कूल भेजने के बाद मैं गेट के पास खड़ी थी, तो मैं देख रही थी कितनी तेज़ बारिश हो रही है। वैसे तो मुझे बारिश देखना बहुत अच्छा लगता है, जब भी बारिश होती है मैं बाहर आके या छत पे जाके बारिश को बस देखती रहती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे बारिश देखना बहुत अच्छा लगता है। बस अल्लाह रहम करे। बारिश यूँ तो बहुत तेज़ हो रही थी, पर मैं ऐसे सोच रही थी कि बेचारे जिनके पास घर कच्चे हैं या जिनके पास बेचारे बहुत सारे ऐसे घर हैं जो नहीं सेफ़ हैं बारिश के लिहाज से, तो बस अल्लाह रहम करे सबके लिए। ये बारिश रहमत हो, ज़हमत ना हो किसी के लिए। तो बस अल्लाह से मैं यही दुआ कर रही थी और बारिश तो बहुत तेज़ हो रही थी। तो काफ़ी देर तक बारिश होती रही। देखिए सुबह का टाइम है, सब मजबूरी होती है जाने की भी, लेकिन जाना भी है, काम भी करना है। तो कुछ लोग भाई निकल भी रहे थे, देखिए भीगते भागते भी लोग जा रहे थे अपना अपना काम करने के लिए। में तो ज़रूर राहत मिल गई थी। उसके बाद जी आ गई थी मैं किचन में, और किचन में आने के बाद जी सबकी हुई थी फरमाइश आलू के पराठे बनाने की। तो जी मैं लग गई थी आलू के पराठा बनाने में। तो यहाँ मैं आटा गूंद रही थी और उसके बाद फिर मैंने देखा मेरे पास आलू तो 3-4 थे। मैंने कहा 3-4 आलू में क्या ही होना है। फिर मैंने इसमें थोड़ा सा जुगाड़ लगाया, मिला दिया था इसमें चने की दाल, क्योंकि अगर मैं आलू का इंतज़ार करती तो कम से कम मुझे 2 घंटे लग जाने थे। तो 2 घंटे बाद ही कहीं मेरे पराठे बनना स्टार्ट होते, क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी तो कौन लेने जाता है इतनी बारिश में। तो जी मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ के लिए रुकना नहीं चाहिए, बल्कि जो चीज़ है आपके पास ये सोचना चाहिए कि इसमें कैसे बनेगा। तो बस मैं ऐसे ही करती हूँ। मेरे पास जो सामान होता है मैं उसी से अपना काम चलाने की कोशिश करती हूँ। मैं उसी से अपना जुगाड़ तोड़ जोड़ के मैं बना लेती हूँ। तो आलू कम थे इसलिए मैंने चने की दाल मिला दिया था। तो इस तरह के पराठे मेरे यहाँ बहुत शौक़ से खा लिए जाते हैं।
इनफैक्ट अगर मेरे यहाँ दाल, रात की दाल बचती है या कढ़ी मैं बनाती हूँ, उस तरह से कोई कढ़ी बच जाती है तो भी मैं पराठे बना लेती हूँ, क्योंकि सादे पराठे से अच्छा है मेरे यहाँ इस तरह के पराठे चटपटे वाले खा लिए जाते हैं बस सिंपल चटनी के साथ में। तो जी सुबह सुबह ही मैंने पराठे बनाए थे, तो पराठे तो खैर बना के मैंने नाश्ते करा दिया था। तो जी मैंने पहले हस्बैंड और बेटे को दिया था, क्योंकि बेटा भी स्कूल से आ गया था। उसने कहा मम्मा मैं भी खाऊंगा यही वाले पराठे। हालांकि मैंने उसको लंच वगैरह दिया था, लेकिन उसने अपना लंच नहीं खाया, कहने लगा नहीं मैं यही वाला पराठा खाऊंगा। तो खैर उसको भी यही वाला पराठा दिया था और हमने भी यही वाला नाश्ता कर लिया था। उसके बाद जी नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर मैं लग गई थी अपने दूसरे काम में। उसके बाद जी जो थोड़ा सा भी बच भी गया था, देखें उसको मैंने एक बॉक्स में डाल के इसे मैं रख दूँगी फ्रिज में, फिर बना दूँगी, क्योंकि बेटे को तो मेरे बहुत पसंद है। अक्सर मैं शाम को टाइम इसको बना देती हूँ ऐसे पराठे, तो वो शौक़ से खा लेता है। उसके बाद जी मुझे कुछ अपना काम करना था वीकली वाला, जो मैं अपना वीक में कर लेती हूँ। सबसे पहले मैंने पीसी थी चटनी, हरी धनिया की चटनी मेरे पास ख़त्म हो गई थी, तो मैं 3-4 दिन 5 दिन की चटनी इकट्ठे ही पीस के रख देती हूँ। तो जी ये हो रही थी चटनी की तैयारी। इसमें था लहसुन और थोड़ी सी खटाई और खड़ा मिर्चा, हरा मिर्चा मैं दोनों ही डालती हूँ, तो इसलिए बहुत ही बढ़िया सी चटनी बन जाती है मेरी। तो मैं चटनी बना के और इसको एक शीशे के जार में रख देती हूँ फ्रिज में, तो आराम से मेरी हफ्ते भर की चटनी चली जाती है। क्योंकि चटनी हमारे यहाँ अक्सर लगभग डेली ही खाई जाती है, क्योंकि दाल चावल बनाती हूँ मैं या शाम को कोई भी स्नैक्स बनाया तो चटनी मेरी पिसी रखी होती है, तो आराम से मैं निकालती हूँ और काम हो जाता है मेरा। तो जी उसके बाद फिर मैंने पीसा था ये लहसुन अदरक का पेस्ट, भी मेरा ख़त्म हो गया था। लहसुन अदरक का पेस्ट भी मैंने बनाया था, तो लहसुन अदरक का पेस्ट भी मैं इस तरह से बना के रख लेती हूँ 8-10 दिन का। तो इसे भी बना के मैं फ्रिज में स्टोर कर देती हूँ। और इसके अलावा भी मैंने 2-4 आइटम और पीसे थे, जैसे सूखा ज़ीरा हो गया, भून के मैंने उसे पीसा था, और काली मिर्च भी मैंने पीसी थी। तो इस तरह के छोटे मोटे काम मैं बना के रख लेती हूँ, ताकि खाना बनाने में बहुत आसानी हो। जब भी खाना बनाना हो अपना फटाफट निकाला और बना लेती हूँ मैं। तो मेरा भी मानना है कि ये सब छोटी मोटी तैयारी खाने की ज़रूर करके रखना चाहिए। इससे आपको भी बहुत आसानी होगी, और खैर मुझे तो आसानी होती ही होती है, तो इसलिए मैं अपना ये सब काम वीकली वाला कर लेती हूँ। उसके बाद जी आ गई थी बर्तनों को धोने की बारी। तो जी बर्तन मैं धोने लग गई थी। बर्तन में न जाने कितनी बरकत हो जाती है कि मतलब बिना एक काम भी होता है तो बर्तन ज़रूर गंदा होना है, और साथ में 2-4 बर्तन तो गंदे ही होने हैं। खैर ये सब तो ज़िंदगी का हिस्सा है, तो चलता ही रहेगा। और बर्तन धोना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। मैं दिन भर बर्तन धोती रहती हूँ। जितनी बार किचन में आती हूँ इतनी बार मैं 2-4 बर्तन तो खैर जितने सिंक में होते हुए तो मैं धो के जाती हूँ। लेकिन फिर भी जब मैं सोचती हूँ अब बर्तन इकट्ठा नहीं होंगे, लेकिन फिर भी जब खाना बनाना होता है शाम को, तो फिर मुझे मतलब बर्तन धोने पड़ते हैं। तो जी खैर बर्तन तो मेरे धुल गए थे। और आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार। सब्सक्राइब करके देखा करो। सब्सक्राइब करने में कोई चार्ज, कोई पैसा नहीं लगता, तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से बस एक मुझे सहारा मिलता है, और कोई चार्ज, कोई पैसा नहीं है, तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें यार। उसके बाद जी आ गई थी मैं छत पे। 1-1.5 घंटे की होने के बाद बारिश। अब देखें मौसम बिल्कुल साफ़ हो गया है, मतलब हर चीज़ धुली सी लग रही है।
और मौसम तो खैर अभी भी बना हुआ था, लग रहा था बारिश जैसा, पर बारिश तो अभी रुक गई थी फ़िलहाल। और मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए हर चीज़ एकदम मतलब जैसे धुल सी गई है। तो जी बड़ी अच्छी बारिश हुई थी, मतलब 1-1.5 घंटे बारिश हुई थी और आधा घंटा तो तकरीबन बहुत जम के बारिश हुई थी। उसके बाद जी हो गया था शाम का टाइम, और शाम के टाइम मैं बनाई थी पॉपकॉर्न और साथ में थी चाय। तो बारिश के मौसम में तो ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं। भुट्टा हो गया, भुट्टा तो खैर मेरे पास नहीं था अभी इस टाइम, लेकिन ये था, पॉपकॉर्न था, तो मैंने पॉपकॉर्न बना लिया था। तो ये सब चीज़ें तो आजकल बारिश के मौसम में अच्छी लगती हैं। और साथ ही थी चाय। फिर जी मैंने चाय वाय पिया अपनी, और ये है जी अगले दिन की क्लिप। ये है, आज था जुम्मा, तो जुम्मे के दिन मेरे हस्बैंड और बेटे साहब मेरे जा रहे थे नमाज़ पढ़ने के लिए। तो ये लोग घर से निकल चुके थे, और उसके बाद जी हो गई थी शाम। फिर शाम को मैं गई थी अपने हस्बैंड के साथ काम से। काम तो खैर हो गया था मेरा। उसके बाद फिर लौटते टाइम हम लोगों ने लिए थे आम, सब्ज़ी वगैरह में भी मैं घर लेके आई थी। आम बड़े अच्छे अच्छे मिल रहे थे, तो मैंने कहा आम ले लें, और साथ में जामुन भी देखा तो जामुन भी ले लें। तो मैं खैर रास्ता चलते हुए सामान भी ख़रीदती ही चलती हूँ। तो फिर मैं आ गई थी घर, और घर आने के बाद जी मैंने दिखा रही हूँ कि देखिए ये सामान लाई थी। जामुन तो मुझे खैर बहुत पसंद है, हस्बैंड को भी मेरे बहुत पसंद है। तो मैंने कहा सबसे पहले मैं जामुन खाऊंगी। आम वगैरह तो मैंने फ्रिज में रख दिए थे। जामुन को मैंने धो दिया था। धोने के बाद मैंने इसमें डाल दिया था जी थोड़ा सा नमक डाल के खाने से बड़ा टेस्टी लगता है। उसके बाद जी थोड़े बहुत खाए गए थे, थोड़े बहुत मैंने इसमें वो उठा के फिर फ्रिज में रख दिया था। तो जामुन मेरे चलते रहते हैं, 2-3 दिन के लिए इकट्ठा ले आते हैं मेरे हस्बैंड, फिर ख़त्म हो जाते हैं। तो अभी तो सीज़न चल रहा है, और सीज़न के फल तो खैर ज़रूर खाने चाहिए। इसमें अल्लाह ने शिफ़ा दिया है। और साथ ही मैं लेके आई थी सब्ज़ी। तो सब्ज़ी में मैं तो लेके आई थी ये लोबिया और तुरई को मैंने खैर धो के रखा था, और तुरई तो बिल्कुल खाने का मन नहीं कर रहा था। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे तुरई छील के खैर फ्रिज में रख दिया था, और मैंने कर लिया था इसका छिलके का यूज़। और छिलके का मैं यहाँ पे बना रही हूँ कबाब। तो जी कबाब मैं बनाती हूँ छिलके का, बहुत टेस्टी बनता है। मैं कोई भी चीज़ जल्दी वेस्ट नहीं जाने देती हूँ। और यहाँ पे ले लिया था छिलके को मैंने छील लिया था, दोबारा से धो दिया था, और लिया था कुकर, उसमें डाल दिया था चने की दाल, छिलका, और यहाँ पे 2 छोटे आलू छील लिए थे, और थोड़े से लहसुन, थोड़े से अदरक, इन सबको भी मैं काट के डाल दूँगी। तो ये वाले कबाब तो खैर मेरे यहाँ बहुत मज़े से खा लिए जाते हैं, क्योंकि मेरे बेटे को तो मतलब कबाब बहुत पसंद है, किसी भी तरह का हो, कुछ भी हो। कुछ नहीं तो मैं सोयाबीन के कभी बना देती हूँ, या चिकन वगैरह के। तो खैर अभी तो तुरई आ रही है, तो मैं तुरई के ही बना देती हूँ। तो बस इसी तरह से बनाती हूँ, झटपट से बन भी जाते हैं। और यहाँ पे जी बस मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया था, और 1 कप पानी डाल दिया था, और इसको बस अच्छे से मिक्स करके और चढ़ा दूँगी। तो जी बस मैं 1 सीटी तेज़ आंच पे लूँगी, और 3 सीटी मैं थोड़ा सा लो टू मीडियम आंच पे ले लूँगी। फिर उसके बाद ये खुल जाएगा, कुकर थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए बिल्कुल पानी खुश्क हो चुका है। अगर आपके पास इसमें पानी हो तो आप यहाँ पर खुश्क कर सकती हैं, मतलब इसको जला सकते हैं पानी को। खैर मेरा तो बिल्कुल एकदम सही था, ड्राई सा था। तो बस मैं इसे डायरेक्ट पीस लूँगी। और ये मेरे पास है कुछ ड्राई मसाले मैंने लिए हैं, जिसमें है धनिया, ज़ीरा और खड़े मिर्चा। ये थोड़ा सा मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में लिया है, क्योंकि मैं अक्सर पीस के फिर रख देती हूँ थोड़े से। और क्योंकि मेरे यहाँ तो बनता ही रहता है कबाब, इसलिए मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बना लेती हूँ मसाला ये। तो मैं पीस के रख दूँगी।
और सिर्फ थोड़ा सा यूज़ हो जाएगा उसमें। अच्छा जी, मैं इसके बाद इसमें ये देखिए दरदरा सा थोड़ा सा पीस लिया था। बाकी मसाला मैं उठा के रख दूँगी। और ये बस 2 चम्मच डाल दिए थे। ये थी एक कटी हुई प्याज को भी मैं डाल दूँगी। और ये है मेरे पास धनिया, पुदीना और नींबू, हरी मिर्च। और पुदीना ये मेरे पास ड्राई है, क्योंकि मैं अक्सर ड्राई करके मतलब सुखा के रख लेती हूँ। तो कभी सीज़न नहीं है या कभी पुदीना नहीं होता तो मैं इस तरह से काम चला लेती हूँ। तो ये ड्राई पुदीना मेरा बहुत काम आता है, इसलिए मैं ड्राई पुदीना ज़रूर करके रखती हूँ। तो जी अब सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर दूँगी, नींबू भी डाल दूँगी और इसे बस अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और जी मिक्स करने के बाद अब मैं इसे बस कबाब का शेप देके और इसे फ्राई कर दूँगी। तो आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।